बाहर जाने देता वापस। चतुर लोग जो होते हैं आपका दुरुपयोग करते हैं और आनंद करते हैं, मज़े करते हैं। बहुत लोग हैं, उनका दिन भर देखो यूट्यूब पे भाषण आ रहा है, उनका मुंह नहीं बंद हो रहा है, बोल रहे हैं मेरे 20 रोग हैं, 25 रोग हैं, मरे जा रहे हैं, लेकिन मुंह नहीं बंद हो रहा है। जो मर्जी परोसे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बकर 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 दिन भर। भैया मुंह में काहे नहीं इनकी दिक्कत हुई आज तक? मुंह में दिक्कत नहीं होती, बाकी सब में दिक्कत है। हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर है, लीवर जा रहा है, पेंक्रियास जा रहा है, सब कुछ डैमेज हो रहा है, लेकिन बक 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 नहीं बंद हो रही है, उल्टी किए जा रहे हैं और लोग ताली बजाए जा रहे हैं, क्योंकि ताली बजाने वाले खाली बैठे हैं, उनका काम ताली बजाना है। कुछ भी बोले। एक हम कथा सुनते थे, एक यहाँ जेके मंदिर है, कुछ जरा सी कोई बात बोलते थे, जरा सी एक लाइन बोले तो ऐसा ऐसा हुआ, राधे 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 राधे, बीच बोलने चिल्ला रहे लोग। फिर वहाँ गए, राधे राधे राधे। भैया उनको बात तो करने दो यार पूरी, हर बात पे राधे। तो कुछ लोग है वो साथ में ढोल के साथ मजीरा बजता ना, बगैर मजीरा के ढोल भी काम नहीं आता, मजीरा चंग 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 कैसे ही बज रहा है। एक सुनने जाते थे, उनका कोई बात कर रहे हैं तो हर चीज़ तकिया कलाम है। तकिया कलाम सुना है कैसे होता है? तकिया कलाम मालूम क्या होता है? नहीं। तकिया कलाम ऐसे होता है, हमारे एक मिलने वाले मित्र जो अक्सर आते थे तो उनकी हर बातचीत में होता था, हम वहाँ गए थे, समझे मतलब है जो कि, फिर हमको मिल गए, मतलब है जो कि, अभी बात हुई चाय पिलाई, बड़ा मजा आया, मतलब है जो कि। तो उनका जो मतलब है जो कि जो है हर वाक्य में 2-3 बार आता था। तो हमने उनसे 1-2 बार टूका, अरे भैया ये जो मतलब है जो कि अगर हटा दो तो उसकी जगह और कुछ भी आ सकता है। तो बड़े बेचारे नाराज हो गए हमसे, बोले हम तो कुछ बोलते नहीं ऐसा। अच्छा, हमने कहा तो ठीक है। बेहोशी में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो बोलते ही नहीं, बस बेहोशी में बोले जा रहे। तो मतलब है जो कि एक सज्जन आते थे, बोलते थे देखो हैं, हम वहाँ चले गए, देखो हैं, वहाँ मिला बातें नहीं किया, देखो। तो अब उनकी तरफ देखो, बार बार देखे क्या दिखा रहे, लेकिन उनका बेहोशी में बोल रहे देखो। एक हमारे पड़ोस में एक बुआ रहती थी, का नाम था राम श्री बुआ थी। तो महिलाओं से उनको बात करते, छोटे थे, सुनते थे। तो कहती बहनी कहो हाँ हाँ। तो हम सोचते थे कि सामने वाला हाँ तो कर ही नहीं रहा, तो हर बातें बोलती, देखो काल तुम्हारा कुत्ता जो है हमारी चप्पल चुरा ले गया, कहो हाँ। हम सवेरे उठे, देखा 4 पैर नीचे हमारी चप्पल नहीं थी, कहो हाँ। और फिर देखो झगड़ा हो जाएगा, कहो हाँ। तो कहो बेहोशी, एक बेहोशी होती, बेहोशी में ही बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो ये लोग बेहोशी में बोल रहे हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग खराब है, लेकिन बेहोशी में इतना लंबा लंबा बोले जा रहे हैं, इतना लंबा बोले जा रहे हैं, कथा किए जा रहे हैं पूरी, कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं केला खाना बहुत अच्छा, वहाँ बोल रहे हैं केला खाना बहुत खराब है। इसी जगह बता रहे हैं केले खाने से कैंसर हो जाते हैं। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, यही नहीं समझ में आ रहा कहना क्या चाहते हैं लोग, लेकिन कहे जा रहे हैं और लोग ताली बजाए जा रहे हैं, हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। तो हाँ में हाँ मिलाना भी जैसे पागल होता है ना, पागल, तो पागल के साथ पागल झगड़ा करे, या पागल के साथ बैठ के आदमी झूठ मूठ में खा रहा है, वो भी खा रहा है, वो परोस रहा है, वो खा रहा है कुछ नहीं, परोसे जा रहे हैं, वो खाए जा रहे हैं। तो ऐसे मिल करके ढोल के साथ ही डंडा, बगैर ढोल डंडे के बगैर बजता नहीं है, डंडा मतलब की पिटाई हो। तो बेहोशी में बोले जा रहे हैं लोग, बेहोशी में चले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, जो किताबों में लिखा है रटे हुए हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, थक नहीं रहे। और बेचारे जो सुन रहे हैं वो भी नहीं थक रहे, विडम्बना तो ये भी है, वो भी नहीं थक रहे, क्योंकि सुनाए कौन, सुने कौन। परंपरा में होता आया ऐसा। तो प्रवचन होते हैं
प्रवचन जितने भी होते हैं, प्रवचन का मतलब यही है, जिस आदमी को अनुभव हुआ है जीवन में उसने अनुभव किया है, जब वो बात तो बोलता है तो उसको प्रवचन बोलते हैं। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई अनुभव किया है, उस अनुभव की बात जब किसी को बोलता है तो उससे प्रवचन बोलते हैं। प्रवचन मतलब प्रमाणित वचन। प्रमाणित कैसे हुआ? उसके अनुभव से। किताब से पढ़ के बोल रहे हैं, वो सूचना है, अनुभव नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज में, इन्फॉर्मेशन में बड़ा फ़र्क है। सूचना में और ज्ञान में फ़र्क है। सूचना आप प्राप्त करते हैं और ज्ञान को आप उपलब्ध होते हैं, दोनों में फ़र्क है। सूचना आप प्राप्त करते हैं, सूचना आप उपलब्ध करते हैं अपने लिए, और ज्ञान में आपको उपलब्ध होना पड़ता है, ज्ञान को आप उपलब्ध होते हैं, दोनों में फ़र्क है। एक में मिट जाना है पूरा पूरा, और एक में अंबार लगा लेना है ढेरी सिर के ऊपर। तो मिटने के लिए तैयार रहो कि आपकी पहली सीढ़ी है। क्या मिटाना है? दो सबसे खतरनाक चीज़ें हैं जो मिटानी है, ये ध्यान रखो। दो चीज़ें सबसे खतरनाक है इस संसार में। कल हम बच्चों से चर्चा कर रहे थे। आपको इसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं जिसको हम लोग, इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। इस कलयुग में दो सबसे बड़ी खतरनाक चीजें हैं। अगर इनसे आप मुक्त हो गए तो मोक्ष आपका क्षण भर में है, और इनसे मुक्त नहीं हुए आप तो ये मोक्ष आपके लिए सपने से ज्यादा कुछ नहीं। पहली सीढ़ी है, सबसे पहली सीढ़ी, वो सीढ़ी है मोह की, मोह। और दूसरी जो सीढ़ी है उसका नाम है अहंकार। आप जब सीढ़ी चढ़ने लगते हैं ना, पहला कदम रखा मोह, चिपक गए, फेविक्विक जाम हो गए। दूसरा है अहंकार, फेविक्विक जाम, अब आप कहीं के नहीं बचे, अब वहीं हिलते डुलते रहिए। आप आंख बंद करके हिलते रहो, आपको लगेगा कि आप यात्रा कर रहे हो हवाई जहाज में। ये दो कदम शुरुआत की सीढ़ी में जो है लगा है ना फेविकोल, वो फेविक्विक लगा है, फेविकोल नहीं है, फेविक्विक। मोह और अहंकार का कलयुग के सबसे बड़े दोष। इनसे मुक्ति कैसे पाया जाए? कैसे मुक्ति पाएंगे मोह से और अहंकार से? मोह छूटता नहीं, अहंकार बने रहता है। हम जो अपने कपड़े पहने रहते हैं ना, उसी का अहंकार बना रहता है। और तो छोड़ो, धन संपत्ति तो बाद में आएगी, अपने कपड़े का ही अहंकार रहता है, उसी में तो मोह रहता है ना। जिस दिन आप कपड़ा पहन करके भी अपने को वस्त्र विहीन देखने लगेंगे, उस दिन आप इन दोनों सीढ़ी से मुक्ति पा जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। छोटा सा सूत्र है, यहीं से शुरू करना। कपड़ा पहनकर भी अपने आप को वस्त्रविहीन महसूस करना। आपकी अहंकार की और आपकी मोह की परतें उधड़ जाएंगी जिस दिन आप इसे ठीक से देख पाए, इस भाव को आप स्थिर रख पाए, उसी दिन आप समझ लीजिए आप सही रूप में साक्षी हो जाएंगे, दृष्टा होने लगेंगे, और बहुत कुछ आप देखने समझने लगेंगे। और जिस दिन अपने कपड़े पर मोह बना रहे, अहंकार बना रहे, मेरा कपड़ा उससे ज़्यादा अच्छा, तेरी कमीज से मेरी कमीज ज़्यादा सफ़ेद, समझ लेना दोनों पैर फेविकोल पे नहीं, फेविक्विक पे चिपके हुए हैं, कोई गति नहीं। गति साक्षी भाव में होगी।
दृष्टा भाव में।